नमस्ते प्रणाम सबके, कैसन बनी जा आप सब। और आप सब जुड़ जाइए अपना भाई से, कहें से कि आज सुबह सुबह लाइव तो इतना आदमी सुबह ना आवेले, लेकिन आप सब खाती और अपना भोजपुरी खाती लाइव बनी, अपना भोजपुरी भाषा खाती। और हमारे साथ हमारा भाई देखिए अनुज है, और ये सतीश है, और ये हमारे पायलट राहुल है। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आज हमनी के रात भर शूटिंग कैला हन आदमी, और यही में एगो सूचना प्राप्त भइल कि हमार भाई और भोजपुरी के बहुत बढ़िया राइटर पीके आर्यन के स्वास्थ्य के बारे में पता चलल है, जो कि आप सबके बीच में हम पोस्ट भी कैले रहनी है। और ये हमनी के भोजपुरी खातिर बहुत बड़ा विडंबना भी बा। एगो भोजपुरी के कलाकार, एगो वैसन घर के लइका जौन की एगो गरीबी से, स्ट्रगल से, मेहनत करके बेचारा के एगो गाना खातिर दुनिया में लोग दूसरा के बिगाड़ देवेला। और ये हम भोजपुरी के एगो कलाकार होके के नाते भोजपुरी के वो हर कलाकार से एगो सवाल करे आइल बनी। और भोजपुरी के वो आप सब नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता, आप सब जुड़ी जाओ। और ये लाइव के प्लीज आप सबके गुड मॉर्निंग बा। आप सब भोजपुरी भाषा के हमनी के गौरव है जा आप सब। और हमनी के अगर आज एगो कलाकार अगर एगो मुकाम पे बने तो आप सबके बहुत ज्यादा योगदान बा, और आप सब सबके मोहब्बत देखिए एजा तक पहुँचेले बनी जा। एगो हमार भाई रहा, और आप सब महादेव से, माता रानी से ये कामना करी जा कि हमारा भाई जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आए। और आते हैं एक बात कलाकार पे, इस दुनिया का अगर हम लोग चुप रहेंगे तो इस दुनिया का सबसे अगर कमजोर इंसान किसी को माना जाएगा तो एक कलाकार को माना जाएगा। आज मेरा भाई पीके आर्यन आज अपनी जिंदगी को मौत से जूझ रहा है, और उसमें ये जो बिना किसी परमिशन और बिना किसी जर्नलिस्ट के परमिशन लिए हुए वैसे मीडिया वाले लोग हैं जो उसको आज मौत के दरवाजे पे लाके खड़े कर दिए। सदियों सदियों से भोजपुरी में दूगो अर्थ के गाना गावल जाला, और वो द्विअर्थी भाषा के प्रयोग होला, और गीत गौनई के मतलब ही होला मनोरंजन। अगर केहू गीत गौनई में मनोरंजन करता तो कौनो कलाकार के बीच में आप जाके ओकरा के ट्रोल करी, ओकरा परिवार के ट्रोल करता नहीं जा आप सब, ओकरा माई के, बाप के, ओकरा बहिन के। और सबसे बड़ा विडंबना बा कि हमनी के भोजपुरी के कलाकार ये चुपचाप देखत नहीं है। एकरा से बड़ा विडंबना और हमनी खातिर कुछ होइए नहीं के सकत कि एगो कलाकार आज वो स्थिति पे पहुंच गई बा जहां ओकर इहो पता नहीं है कि वो बेचारा बाज पाई कि ना बाज पाई। और एगो एक वैसन स्ट्रगल आज अगर वो मेरा भाई स्ट्रगल करके अगर तो ओकर आज स्थिति बा कि पटना के आईसीयू हॉस्पिटल में भर्ती बा भाई हमार। और एगो इतना नीमन कलाकार जो मुझे बहुत प्यार करता था और करता है आज भी हम लोग के बीच में। हमें अपने ईश्वर पे, भगवान पे भरोसा है कि मेरा भाई बहुत जल्द सही हो के हमारे पास होगा। बट लेकिन ये लोग वैसे तुच्छ प्राणी के लोग जो 2 रुपया कमाने के लिए, अपना पेज चलाने के लिए, अपना यूट्यूब चलाने के लिए किसी कलाकार को मौत के अंजाम तक पहुंचा दिए। वो कलाकार की सब अनपढ़ गंवार अपन 2 रुपया के लालच में पड़ के
यानी कि वो कलाकार के इतना ट्रोल कैलन सा, वो कलाकार आज आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया। और काल हम बात कनी अपना भाई के जो भी सहयोग में रहे, चूंकि हम रही ना, और हमारे नवरात्रि के हमनी के शूट चलत रहे गोरखपुर में हमारे खेसारी भैया के। आज हम पटना पहुंचे और अपना भाई से मिलब भी जाके। लेकिन यानी कि ऐसा अनपढ़ गंवार जो कि 2 रुपया के लालच में कलाकारों को भोजपुरी पसंद नहीं है, भोजपुरी अश्लील है, तो भोजपुरी का इंटरव्यू कहाँ लेता है रे तुम लोग? आज उसकी भरपाई तुम कर सकते हो कोई जो तुच्छ प्राणी का। एक मीडिया वाले हमारे मनीष कश्यप जी भी हैं, उन पे हमको गर्व होता है कि कोई सन ऑफ बिहार है मनीष कश्यप। नेट बहुत स्लो बा, लेकिन हमें गर्व होता है मनीष कश्यप पे। अगर तुम लोगों में औकात है ना, तो सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाओ, तुम्हारी आवाज कोई सुन सकता है। अगर तुम में टैलेंट है ना, तो वैसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हारी बातों का जवाब दे सके। और जितने लोग तुम लोग सवाल करते हो ना भोजपुरी के ऊपर, आइया हमारा सोझा बैठिया लोग, तारा लोग बतियाई हम भोजपुरी के भाषा के बारे में, पूछब कि हई गाना के कर कौना साल में आई रहे, पढ़े लिखे के तरह है भाई सदे में पोथी है। हम एक पब्लिक से हैं, हमारा अगर उदय हुआ है, हमारा अगर एक पैसे का वजूद है कोई भी कलाकार का, अगर हमें पब्लिक प्यार करती है तो जो पब्लिक सुनना चाहती है वही हम पब्लिक को देंगे। ये हम लाइव में बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि अखिलेश कश्यप कभी अश्लील गाना नहीं लिखता है। लेकिन हमारे जैसे मजबूत और भी जो राइटर होंगे वो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मेरा भाई उतना मजबूत नहीं था जितना तुम लोगों ने टॉर्चर किया और वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के चलते। और ये जंग अभी तो चालू हुआ है, अभी तुम लोगों का एक एक लोगों का हिसाब किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि तुम लोग अपना 2 रुपया कमाने के लिए तुम लोग किसी कलाकार को नहीं बकस रहे हो। जिसको मन कर रहा है वो कलाकार को आके लाइव आके गाली दे रहा है, जिसको मन कर रहा है वो आके कुछ भी कलाकारों को बोल दे रहा है। अरे हम कलाकार हैं, हमारा ये काम ही है कि पब्लिक को इंटरटेन करें। और हम समस्त मीडिया को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम मीडिया जो हमारे देश की है, हमारे वो चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन वैसे जो अपने आप को मीडिया बताते हैं, जिसे शुद्ध से हिंदी नहीं बोलने आता है, वो बोलता है कि मैं मीडिया वाला हूं, माइक ले लिया है और टोपी लटका लिया और बोल रहा है कि मीडिया वाले हैं। और हम ये चाहो भोजपुरी के जे भी भाषा के प्यार करे वाला लोग बा, जे भी भोजपुरी के मानेला, सब लोग आप लोग आई जाओ। और हमनी के अब एक होके के समय आ गई बा। हम ये कबो नहीं की कहत कि हमनी के भोजपुरी में अश्लीलता परोसल जा, हम ये कबो अश्लीलता के बढ़ावा ना देव। और हमनी के सब, लेकिन आज अगर पब्लिक अश्लील गाना सुनत या पब्लिक के अगर अश्लील गाना पसंद बा, पब्लिक को वैसन गाना जौन 2 अर्थ वाला गाना बा या डांसिंग मूड के गाना बा अगर पसंद बा, तो हमको देना हमारा फर्ज है। हम पब्लिक से हैं, तुम्हारे जैसे चाटुकारिता करके थोड़ी है। एक हमारे बिहार में मनीष कश्यप नाम का भी एक इंसान है जो सिस्टम से लड़ता है। गर्व होता है उसकी बातों सुन के। एक जेन्युइन बातें ओरिजिनल मीडिया वाला वो है जिसे नॉलेज है, जिसे पता है कि भोजपुरी भाषा क्या है, भोजपुरी के लोग क्या है, जिसकी गरिमा क्या है, जिसे क्या बोलना चाहिए, किस समाज में कौन सी शब्द को प्रयोग करना चाहिए, उसे अपने ओहदा और अपने जो पढ़े लिखे इंसान की एक छवि होती है ना, वो झलक जाती है। उस इंसान को सब कुछ नॉलेज है। मुझे गर्व होता है आज मनीष कश्यप को पूरी बिहार की जनता, यूपी की जनता प्यार कर रही है। तुम लोग सिर्फ वैसे बेरोजगार अपने जिंदगी से हारे हुए इंसान हो। जितने लोगों ने उस इंसान को ट्रोल किया, मैं सबको बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो ये सब, कि तुम लोग हारे हुए लूजर हो। तुम लोगों का औकात नहीं है कि तुम अपने मेहनत करके अपने दम पे 2 रुपया कमा सकते हो।
हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जिस दिन उतना मेहनत कर जाओगे ना, उस दिन फट के 4 को हो जाएगा। आज एक कलाकार को ट्रोल करके आज वो कलाकार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कितना हंसता खेलता उसका तो 1 साल का कि 1.5 साल का बच्चा है। ये सब तुम लोग दरिंदा हो। लोग बोलते हैं कि रेपिस्ट को सजा, तुम लोग तो सबसे बड़ा रेपिस्ट तुम लोग हो, जो नॉनसेंस जैसी बातें कर करके किसी इंसान को ट्रोल कर करके आज उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो लड़का आज आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। अभी भी तुम लोग वहां जाकर अभी ड्रामा कर रहे हो। हमें पब्लिक जो भी, अगर हमें खुशी होता है कि अगर कोई पब्लिक हमारी श्रोता अगर हमें एक शब्द गलत भी बोलती है तो मुझे खुशी होता है कि वो अगर हमें प्यार करते हैं तो उनका हक है। लेकिन तुम क्या किए हो मेरे लिए? तुम लोग क्या किए हो? एक कलाकार का जान ले लिए। कोनो लाइव आके कहीं से गलिया रहा है, कोनो लाइव आके कहीं से बोल रहा है। तुम लोगों का इतना औकात हो गया। कलाकार चूड़ी पहन के बैठा है। आज जितने भी भोजपुरी भाषा के कलाकार हैं, हम यही बोलेंगे कि हम लोग को एक होना जरूरी है। नहीं तो ऐसे चूतिए इंसान हमारी इंडस्ट्री में आएंगे जो हमें आपस में लड़ाएंगे, हमको फोड़ेंगे और हमारे ही व्यूज, हमारे ही बोलने पे 2 रुपया कमाएंगे वो लोग। हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप लोग प्लीज महादेव से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा भाई स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। और वो सरस्वती पुत्र है, उसके बहुत सारे गाने आए, अच्छे भी आए। अच्छे गाने को कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी का एक गाना बज गया तो आज उसका इस तरह से विरोध किया गया कि आज वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, सब ईश्वर है, सब देख रहा है। लेकिन इन लोगों को जवाब देना हमारे। और कहाँ थे तुम लोग? हम ये पूछ रहे हैं कि भोजपुरी की अश्लीलता के तुम लोग बात करते हो तो कौन गाने अगर बॉलीवुड में आते हैं कि चोली के पीछे क्या है तो वो रामायण हो है? तो उन्हीं के फ्री के मिल गई बैगो मैक टिमटिमा वहां लेके कहीं पहुंच जाता रसन, सब पे FIR करवाएंगे। तुम लोग टेंशन मत लो। इस बार तो जितने लोगों ने ट्रोल किया है, मुझे आके अगर मेरा कितना भी सगा भी कोई होगा ना, उस पे भी FIR करवाएंगे। घबराओ मत। और ये कलाकारों के लिए हमें कलाकार हैं और एक कलाकार का एक स्ट्रगल करने वाले इंसान का हमें दर्द पता है कि हम लोगों ने कितना मेहनत करके अपने मुकाम को पाया है, अपने गाने को बजवाया है, कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना लोगों का ताना सुने हैं, कितने लोगों को पैर पड़े हैं। तब आज हमारा भोजपुरी में अगर 2 लोग जानते हैं तो वो सब हमारे मेहनत और पब्लिक का प्यार है। तुम्हारे जैसे चूतियों का कोई सपोर्ट नहीं है। तुम लोग किसी का जान ले सकते हो। और आज मुझे इस बात का बहुत दर्द है और बहुत इस बात का दुख है कि तुम्हारे जैसे इंसान ने उस इंसान को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। मैं हमेशा से उस भाई का सपोर्ट किया था और मैं हमेशा से भोजपुरी के भाषा का सपोर्ट करता हूँ। मेरी भोजपुरी जैसी मीठी भाषा कोई है ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितनी भी हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे बेस्ट और सबसे पवित्र भाषा हमारी भोजपुरी है। और अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग को अब जगने की जरूरत है, हम लोग को एक होने की जरूरत है। हम लोग आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? जिसको जो मन कर रहा है 2 रुपया कमाने के लिए, अरे तुम इतने ही बड़े अगर सच्चे भक्त हो तो तुम क्यों नहीं अच्छे गाने को प्रमोट करते हो? रे बहुत अच्छा गाना तो लिखे थे, सावन में भी लिखे थे अंकुश राजा भाई का, कहा नहीं तुम लोग प्रमोट किया? रे वैसे सैकड़ों गाने रोज रिलीज होते हैं जो साफ सुथरे होते हैं, अच्छे गाने होते हैं। तुम लोग उस टाइम प्रमोट नहीं करते हो। आज ये हमारा जो भी बातें हैं एक दर्द की बातें है। जैसे कि आदमी कष्ट में रहल और एगो कलाकार के आदमी जब से सुनले बने तब से परेशान बने।
और हमारा यही समय है कि हम अगर अपने हक के लिए नहीं बढ़े तो उस बेड पे, उस जगह पे और भी कोई राइटर, और भी कोई सिंगर, और भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर बैठा रहेगा, सोया रहेगा और अपनी जिंदगी और मौत का लड़ाई लड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे चुप रहेंगे तो ऐसे हरामजादों को हम लोग इंटरव्यू आज के बाद हम लोग प्रण लेते हैं। आज के बाद हम सारे भोजपुरी कलाकार ये प्रण ले कि जो एक सुलझा हुआ इंसान है, जिसे अपनी मीडिया की गरिमा को पता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी गरिमा क्या है, मुझे कैसे किसी से बात करना है, उससे 2 शब्द बोलिए आप लोग। जिसे हिंदी बोलने नहीं आती है, जिसे भोजपुरी के बारे में पता नहीं है, उससे भोजपुरी का पूछ दिया जाए कि भोजपुरी का विष्णु ओझा का ये गाना किस ईस्वी में बजा था, ये गाना कौन सिंगर गाया था, ये इस गाने को किस राइटर ने लिखा था, इन लोगों को नहीं पता है। लेकिन अपना चैनल चलाने के लिए ये लोग किसी को किसी हद तक पहुंच जाते हैं ये लोग। अगर वो गंदा गाना रहता तो हमारी पब्लिक इतना प्यार कैसे देती। अगर मान लीजिए खराब गाने जो आते हैं, रोज गाने रिलीज होते हैं, और गाना बजाना का मतलब ही है, संगीत का मतलब ही है सुकून। इंसान सुकून से जीता है, सुकून से गाने सुनता है, वो मस्ती का मनोरंजन का चीज है। तोहनी के गाड़ी देता हूँ, तोहनी के पूछा था, तोहनी के माई बहनिया नहीं खसन देखत रे। और यहाँ पे अखिलेश कश्यप चुप नहीं होगा, क्योंकि मैं वो गरीबी, वो कष्ट, वो स्ट्रगल में देख के यहाँ तक आया हूँ कि भोजपुरी में कितना आज भी आदमी रात भर सोए नहीं है। आप लोग को पता होगा, जितने भी भाई, हमारे प्रिय भाई सब लोग लाइव देख रहे हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे दर्द को सुनते हैं, हमारी कष्ट को ये लोग पहचानते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। और तुम लोग 2 मिनट में जज कर देते हो। अश्लील तुम लोग से बड़ा अश्लील तो मुझे लगता है कि कोई है ही नहीं। जिस गाने को नहीं सुनना चाहिए उस गाने को भी तुम लोग बताते हो पब्लिक में कि ये अश्लील है। गंदे इंसान कहीं का। आप लोग मोहब्बत कीजिए और दुआ कीजिए भगवान से कि मेरा भाई स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, और हम लोग के बीच में वो जल्दी से फिर से उसी लहजे में। और मुझे खुशी होता है कि अगर कोई भोजपुरी का नया लड़का, कोई नया चेहरा मेहनत करता है, मैं किसी को प्रोत्साहित करता हूँ कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, आप मेहनत करिए, खूब आगे जाइए। हमेशा मेरे ऑफिस पे आना, जब जाते थे इतना वो सम्मान करने वाला लड़का, आज उसको तुम लोग हॉस्पिटल के बेड पे सुला दिए। दरिंदा कहीं का। मेरे सामने बहुत ज्यादा ही मीडिया का नॉलेज है, तो आओ ना मेरे सामने, बैठो ना, 1-1 घंटा सबसे इंटरव्यू दूंगा। हाँ, तुम लोगों की माँ दूध पिलाई होगी तो आके बैठ के बात करो ना मेरे से भोजपुरी के बारे में। कमजोरों का दबाव लो आज ऐसा तोनी के, अगर तोनी में औकात हुई, अगर तोनी के माई दूध पिए हुई तो हमारा भी भोजपुरी के भाषा के बारे में बात करो सो। 10 को सवाल हम पूछा, 10 को तोहनियों को पूछियो सो। अगर 10 को में 9 को सवाल के जवाब दे दे बस, तो जवान को बस तमन तो नहीं क्या औकात आता ना कि कोनो भोजपुरी के कलाकार के। आज उस इंसान की स्थितियां वो है, मैं जब बात किया तो उसका बीपी 0% था, माइनस में था उसका बीपी। आज एक कलाकार को उस स्थिति में हमारे पास फोटो और वीडियो आया, लग रहा था कि कलेजा फट जाएगा। किसी कलाकार को, किसी को ट्रोल कर करके, किसी को ट्रोल कर करके तुम लोग उसको मारना चाहते हो, जिसके वजह से तुम लोगों के घर के 2 रोजी रोटी नपुंसक साले, जिसके वजह से चलती है, तुम लोग उसको ट्रोल करते हो। जितने भी लोग हो, चाहे वो कोई ना लड़का मीडिया वाला हो या लड़की हो, तुम्हें अपना ओहदा पता होना चाहिए। तुम वैसे कलाकार के पास आओ ना, मेरे पास बैठ के सवाल जवाब करो ना, तुम लोगों से सवाल और जवाब मैं करूंगा। तुम लोगों में औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ दूध नहीं पिलाई है कि अखिलेश कश्यप के सामने आके बैठ के तुम लोग सवाल जवाब कर सकते हो। जितने लोग हो, कोनो घुस के घरे में बनाता है वीडियो, कोनो कहीं से बोल रहा है, कोनो कहीं से बोल रहा है, कोनो आके उल्टा पुल्टा बोल रहा है, अश्लील है। ये अपनी माँ बाप के साथ सुनोगे तो हमार बिया होला तो हमारे माई बाबू नहीं खाने कि हम अपना मेहरुआ संगे क्या करत हो। कब हमें माँ बाप से बताना है कि हम गाना लिखते हैं, तो हमें माँ बाप को पास जाके सुनना है कि हम अपने माँ बाप को सुनाए। कैसे 200 मिलियन या 300 मिलियन चल जाता है।
मारब चटकन लेनू कि मुंहे फट जाई आराम ज्यादा। और मैं शुरू से कोई भी स्ट्रगलर कलाकार हो, एक गरीब घर का बच्चा यार बताओ, उसके 2 साल शादी किए थे, उसका 1 साल का लड़का है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी तुम लोग लोगे? या भोजपुरी का कोई कलाकार किसी को करता है जी? बोलने के लिए सब लोग बोल देता है कि ये है वो है। हमारे कलाकारों में आज एकता नहीं है, हमारे कलाकार आज एक नहीं है। अगर हम लोग जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन ऐसे चूतिए और दरिंदे इंसान हमारे इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे घटिया इंसान हमारे भोजपुरी को बांट रहे हैं और हम लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि अरे उसको हार्ट अटैक आया, वो पॉइजन खा के हॉस्पिटल में है। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है हमारे भोजपुरी के लिए कि हम उस इंडस्ट्री में उस भाषा में काम करते हैं जिसको रोड चलने की औकात नहीं, वो हमारे पास माइक ला के सवाल पूछता है और हम जवाब देते हैं उन लोगों का। आज के बाद हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं और मैं आज से आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं वैसे लोगों को इंटरव्यू दूंगा, वैसे लोगों से बात करूंगा जिसे भोजपुरी भाषा के बारे में पता हो, जिसे भाषा की गरिमा के बारे में पता हो। ऐसे दरिंदों को दूंगा जो हमारे कलाकारों को ट्रोल करके टॉर्चर करके आज उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। आज एक कलाकार हमारी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और मैं आज तक कभी ऐसे नहीं बोला था। मैं बहुत प्यार करता था सबको, मुझे लगता था कि ये लोग ठीक है भाई, चलो मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात अगर लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, इन लोगों के लिए बोल दे। लेकिन आज मैं वैसे लोगों को देखा जो हमारे पास आके बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज उस इंसान को ट्रोल कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य हमारी भोजपुरी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। अगर हम लोग ऐसे चुप रहेंगे तो हमारी भोजपुरी रसातल में चली जाएगी और भोजपुरी में कोई आगे आने वाला हमारा फ्यूचर नहीं रहेगा, क्योंकि डर जैसा लगने लगेगा सबको। आज अश्लीलता चलता है, कब ले नहीं भोजपुरी में 2 अर्थी के भाषा का प्रयोग भइल हो। अगर आज भरत शर्मा जी गाते कि देवर तनी देहिया पर डाल दिया जाए तो तुम लोग आज भी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है तुम लोगों को, किसी से पूछ दिया जाए कि भोजपुरी भाषा की पहली भोजपुरी की फिल्म कौन है, तुम लोग नहीं बता पाओगे। आज भी तुम लोग भरत शर्मा का विरोध कर देते, आज तुम लोग गोपाल राय का विरोध कर देते, क्योंकि आज के जमाने में अगर वो लोग गाते तो तुम लोगों का इतना हिम्मत हो गया है कि तुम लोग किसी कलाकार को रोको तो थोड़ा देखते हैं कौन रोकता है। मेरे पास आओ ना, और मैं आज से मैं अब कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में 80% अश्लील ही लिखूं, पर तुम लोग आओ मेरा विरोध करो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग विरोध करो मेरा और मैं तुम लोगों से सवाल जवाब करूं। औकात है तो मेरे सामने आके बैठना तुम लोग, जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत होगी तो, और 5 मिनट तुम्हें बोलने के लिए देंगे, 5 मिनट हम भी बोलेंगे। भोजपुरी द्विअर्थी भाषा है।